मैं पाकिस्तान के एक ऐसे मोहल्ला में मौजूद हूँ जिन्हें मिनी सऊदी अरब का नाम दिया गया। इस मोहल्ले में आपको कोई भी बेनमाजी नहीं मिलेगा। मुकम्मल मोहल्ला इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, तो कैसा महसूस होता है आपको मुकम्मल ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। इस्लाम के अंदर ही तो सुकून है, इस्लाम के अंदर ही इस्लाम एक दस्तूर अल्लाह ताला ने इसको बनाया ना। आप इसके अंदर दुनिया में किस तरह रहोगे, सारा इसके अंदर एक निज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देखें NMM न्यूज़। अब मैं पाकिस्तान के एक ऐसे मोहल्ला में मौजूद हूँ जिन्हें मिनी सऊदी अरब का नाम दिया गया। इस मोहल्ले में आपको कोई भी बेनमाजी नहीं मिलेगा। नमाज के वक़्त ये मोहल्लादार अपना कारोबार छोड़कर मसाजिद की तरफ अपना जो रुख कर लेते हैं। अगर बात कीजिए यहाँ शादी की, जब शादी की जाती है तो बड़ी सादगी के साथ इस मोहल्ले में शादी की जाती है, ना डोल ना कोई बाजा। और एक बात और, इस मोहल्ले में आपको हर घर में एक ना एक कुरान मजीद का जो हाफिज़ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें कितनी सदाकत है। मोहतरम हमारे साथ मौजूद है, तमाम तर तफसीलात हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर साहब बताइएगा, माशाल्लाह आप इस मोहल्ला में कितनी देर रह रहे हैं? हमारी पैदाइशी है ये दैशी, ये कौन सा मोहल्ला है, ये कहाँ वाक़ है? ये रिवाड़ी मोहल्ला है, मुल्तान में। मुल्तान में वाक़ है जी। आप शुरू से रह रहे हैं? जी शुरू से ही है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पूरा मोहल्ला 5 वक्त का नमाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी है। क्या इसमें क्या ताकत है? ये कब से ऐसा जारी है? ये माशाल्लाह हमारे बड़ों की मेहनत है, जिन्होंने हमारे पर मेहनत करी, तो आज हम नमाजी हैं सारे माशाल्लाह। बच्चे हमारे हाफिज़ कुरान भी हैं। बच्चे हाफिज़ कुरान? हाँ जी माशाल्लाह हाफिज़ कुरान, बच्चे भी हाफिज़ कुरान है, बच्चे भी हाफिज़ कुरान है और दीनी माहौल है घर के अंदर। जब अजान का वक्त होता है, नमाज का वक्त होता है, तो अपना कारोबार ठप करके मसाजिद की तरफ रुख कर लेते हैं। इसमें क्या ताकत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये नमाज की बरकत है, जो इसके अपना कारोबार वगैरह छोड़े सब नमाज की तरफ चले जाते हैं। तो पीछे से डर नहीं होता कोई चोरी ना हो जाए? सब अल्लाह के सुपुर्द करके जाते हैं। इसे मिनी सऊदी अरब का नाम दिया गया, ये क्या वजह है? बस एक दिन ही माहौल की वजह से जो है इसको सऊदी अरब कहा जाता है वैसे। ठीक है। जब तईगा यहाँ मैंने जितने भी लोग देखे हैं, हर एक फर्द के सर के ऊपर सफ़ेद स्पेशल जो सफ़ेद रंग की जो कैप होती है वो पहनी होती है। वो क्यों पहनी होती है? ये हमारी एक बिरादरी की पहचान है, इंडिया से यही टोपी हमारी चली है। कौन सी बिरादरी है आपकी? रिवाड़ी बिरादरी है हमारी। रिवाड़ी बाड़ी सारे मोहल्ले में सिर्फ रिवाड़ी बिरादरी रहती जी रिवाड़ी बिरादरी रहती है। ये हमारी टोपी जो है घरों में खुद तैयार करती है हमारी औरतें, हाथ से बनी हुई होती है ये। है? से बनी? जी बिल्कुल हाथ से। अच्छा तईगा, इस मोहल्ला में कितने लोग यहाँ रहते हैं? तकरीबन 1000 से ऊपर घर है इसका। मसाजिद के अंदर जब नमाज का वक्त होता है तो वहाँ मस्जिद के अंदर कितने लोग मौजूद होते हैं? माशाल्लाह हमारी जो मेन मस्जिद है रशीदिया मस्जिद, इसमें तो माशाल्लाह हाल सारा फुल हो जाता है। सुनने में आ रहा है कि जो आप शादी करते हैं ये भी बड़ी सादगी के साथ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ी सादगी से होती है, सुन्नत के मुताबिक होती है, जैसे हमारे नबी ने। कैसे शादी करते हैं आप लोगों का, जो कैसा रवाज है शादी करने का? शादी का सादा सा रवाज है, मस्जिद में जाते हैं, निकाह कराते हैं, निकाह कराने के बाद लड़की की रुखसती लेते हैं और अपने घर की तरफ। कितने लोग जाते हैं बारात लेके? बस गिनती के कुछ अफराद होते हैं। कुछ अफराद? हाँ जी। खाना पीना आगे होता है सारा कुछ? नहीं, खाना वगैरह और तो लड़की वाला को नहीं होता, किसका होता है? सब लड़का वाला करता है। तो लड़की वाले के पास अब जब जाते हैं तो क्या होता है उसकी तरफ से? उनकी तरफ से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। अपनी मोहब्बत से अगर कुछ पानी बोतल पिला दे तो उनकी मेहरबानी, सिर्फ बोतल पिला दें तो उस पर गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता है। हमारा मुआशरा तो इस चीज़ को बड़ी यारत के साथ देखता है। इस चीज़ को बुरा नहीं माना जाता, नहीं बुरा माना के मुताबिक काम होता है यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ जी, जो मिल जाए खुशी से ठीक है, वरना कोई इंतजार नहीं करते कि हमें ये दिया है, वो नहीं दिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, कोई ऐसा मसला नहीं है। जहेज कितना लेते हैं ये मोहल्ले वाले? ये लड़की वालों को डिपेंड होता है, जिन्हें उनकी हस्बे तौफीक है। डिमांड कोई नहीं? डिमांड कोई नहीं है कि भाई सोना लेके आओ, चांदी लेकर आओ, ये हाँ, ये ऐसी कोई डिमांड नहीं है। जो उसके ज़रूरत के सामानों को वो अपने लिए लेकर आएगी। यहाँ जो बच्चों की आप तरबियत करते हैं वो कैसी करते हैं? वो दीनी माहौल के हिसाब से की जाती है। दीनी माहौल के हिसाब से? हाँ जी। मैंने देखा माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सर के ऊपर कैप ली हुई। जी जी, अगर हमारे घर में बच्चा अगर 2 माह का भी, उसके सर पे भी टोपी होती है माशाल्लाह। 2 माह के बच्चे के उसके सर पे भी टोपी हो जाती है। बच्चे जिद नहीं करते? हमारा मुआशरा बड़ा तब्दील हो चुका है, आप अभी भी पुरानी रवायात को लेके चल रहे हैं? नहीं नहीं, आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा, हमारे बच्चे खुद टोपी मांगते हैं, हमें टोपी उड़ाओ। अच्छा जी। हाँ जी। इस मोहल्ले को मिनी सऊदी अरब का नाम क्यों दिया गया है? यहाँ पे तकरीबन शरीयत के मुताबिक अमल किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन। कोई ऐसा वाक़या रूनमा हुआ हो जो माशरे में हो, आपके मोहल्ले में पहली दफ़ा हुआ हो, तो फिर मोहल्ले वालों ने गुस्सा किया हो, ये तो हमारे मोहल्लेदार, हमारे मोहल्ले के ये खिलाफ वर्जी काम हो रहा है, कोई ऐसा कोई वाक़या आपके साथ पेश आया हो? मेरे साथ तो नहीं आया, बाकी 1-2 वाक़यात ऐसे हुए जैसे किसी ने शादी में बम पटाखे वगैरह बजा दिए हैं,
तो उसकी तरफ से बिरादरी के जो बड़ों की तरफ से जो ना सख्त रिएक्शन आया। ऐसा कोई घर मौजूद नहीं है इस मोहल्ले के अंदर जहाँ आपको कुरान मजीद का हाफिज ना मिले? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर घर में आपको हाफिज कुरान मिलेगा, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में सारे भाई हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाफिजा हैं माशाल्लाह। तो सुनने में आ रहा है जो बच्चियाँ होती हैं जैसी वो बालिग होती हैं उनको शरई पर्दा, उनको एक मुकम्मल जो उनकी ज़िंदगी इस्लाम की तरफ चलाने पे आप सिखाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बालिग होने से पहले ही तरगीब देना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 10-12 साल की उम्र में तकरीबन तरगीब देना शुरू कर देते हैं। 12-13 साल से मुकम्मल शरई पर्दा करना। आप जैसे नौजवान बच्चों को, नौजवान लड़कों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मुकम्मल तौर पर दीन से हटकर सिर्फ दुनियावी कामों में लगे हुए हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई दीन के ऊपर अमल करें, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करें, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ें, उनके वाक़यात पढ़ें और उस पे उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। इंशाल्लाह आपकी लाइफ के अंदर जो सुकून आएगा ना, इसके अलावा किसी चीज़ में सुकून आपको नहीं आएगा। इंशाल्लाह आपकी तबीयत साफ़ हो जाएगी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम मुल्तान के रिवाड़ी मोहल्ला में मौजूद थे, जहाँ आपको बताता चलूँ यहाँ जितने भी मोहल्लादार हैं सारे 5 वक्त के नमाज़ी हैं। सर के ऊपर कैप ली होती हैं, उनके मुंह के ऊपर सुन्नत रसूल होती हैं, मुकम्मल अपनी ज़िंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारते हैं। अपनी मुकम्मल ज़िंदगी को शरई दीन के तर्ज के ऊपर ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। इसके अंदर कितनी सदाकत है, क्या सच्चाई है, तमाम तफसीलात आप मोहल्ले वालों की ज़ुबानी जान रहे थे और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। जितना मोहल्ला है सारे आपको दाढ़ियों वाले नज़र आएंगे, नमाजी नज़र आएंगे। वो नमाज के वक्त अपना कारोबार ठप करके मस्जिद की तरफ अपना ये रुजू कर लेते हैं। ये थी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।